मऊ जिले में एक महिला शिक्षिका की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। महिला की मौत को लेकर शुरुआत में जिस डिजिटल अरेस्ट की बात कही गई थी, असल में महिला डिजिटल अरेस्ट नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड जैसी घटना का शिकार हुई थी। बताया गया कि महिला शिक्षक को साइबर फ्रॉड ने पुराने सिक्कों को बदलने के बहाने करोड़ों रुपए का लालच देने का झांसा दिया और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर पैसे वसूलने शुरू कर दिए। इस तरह से फ्रॉड के चंगुल में फंसी शिक्षिका को फ्रॉड ने कुछ इस कदर डराया और धमकाया कि वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो गई और आखिर में उसकी जान चली गई। दरअसल एक दिन पूर्व मऊगंज के वार्ड क्रमांक 12 निवासी रेशमा पांडे नाम की महिला की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। महिला की मौत पर परिजनों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने की बात कही, लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो शिक्षिका साइबर फ्रॉड की घटना का शिकार होना पाई गई है। मामले में शिक्षिका के ही परिजनों की माने तो साइबर फ्रॉड की घटना की शुरुआत पुराने सिक्कों से हुई जो अब चलन में नहीं है। बताया गया कि इन पुराने सिक्कों के बदलने साइबर फ्रॉड ने 1,75,00,000 रुपए देने का लालच दिया, जिनके झांसे में फंसकर शिक्षिका ने वह बारी बारी से रकम वसूल करते रहे और अंत में जब महिला ने साइबर फ्रॉड द्वारा मांगे जाने वाले 50,000 की रकम को देने से इनकार किया तो वह उसे तरह तरह से डराने और धमकाने लगे। मेरे मामी की मौत की मेन वजह है ये सिक्के। इन सिक्कों के कारण ही मेरी मामी की मौत की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड लोग थे उन्होंने बोला कि आपके पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास पुराने सिक्के हैं। उन्होंने उसकी फ़ोटो उनके पास भेजी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है और आपको इन सिक्कों के बदले 1,75,00,000 रुपए मिलेंगे, जिसके लालच में आके वो पैसे मांगते गए और मेरी मामी उनके लालच में आके उनको पैसे पे पैसे ट्रांसफ़र करती गई। लगभग 22-25 हज़ार रुपये उन्होंने उनको ट्रांसफ़र किया। इसके बाद वो बार बार फ़ोन करे तो वो कभी बोले कि मैम आपका पार्सल आएगा तो उसके लिए 1,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, कभी कुछ देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इतने 1,75,00,000 रुपये मिलेगा, आप करोड़पति बन जाएंगी। उसी के प्रलोभन में आकर वो जैसा वो बोलते गए वैसा वो करती गई। फिर वीडियो कहाँ से आ गया? वीडियो आए ना कुछ? जी सर, हाँ, फिर उनके पास वीडियोज आए। जब उन्होंने थोड़ा सा पैसे देने का बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी अब आगे, तो वो धमकी भरे मैसेजेस वीडियोज भेजने लगे और बोलने लगे कि अगर आपने अब पैसे नहीं दिए आपका पैसा 1,75,00,000 नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको 50,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल हो जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम ज्योति पांडे है। फ्रॉड द्वारा महिला को पुलिस और आर्मी के अफसरों की वीडियो भेजकर उसे गिरफ्तार करने तक की धमकी दे डाली गई। ऐसे में डरी और सहमी महिला शिक्षिका आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो गई। मामले में मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने कहा कि यह एक साइबर फ्रॉड की घटना थी जिसका शिकार महिला शिक्षिका हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में लोग इससे डरने की बजाय पुलिस को सूचित करें। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच काफ़ी हद तक प्रगति पे है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब हमारा मऊगंज जिला भी नया बना है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तक भी उनकी अप्रोच हो गई है। हालांकि तो नेट के थ्रू होता है तो कहीं पर भी उनकी अप्रोच हो सकती है। लगातार सरकार के स्तर पर और हर स्तर पर इसमें अवेयरनेस की कैंपेन भी चल रही है। लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आप खुद भी और अपने परिवार वालों को सबको बताएं कि इस तरह के कोई भी अननोन फ़ोन आए उनको नहीं उठाना है या डरना नहीं है। खास बात यह है कि किसी भी प्रकार का इस तरह की धमकी आए या किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए या धमकाया जाए, किसी तरह का दबाव डाला जाए, उस दबाव में नहीं आना है और प्रयास ये करना है कि हम तत्काल जो भी निकटस्थ जो भी आसपास पुलिस अधिकारी हैं, थाना है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्ट्रेट है, कोई भी हो, आप उनको बताएं
आप किसी न किसी से शेयर करें कि हमारे साथ ये घटना हो रही है, इस तरह से हम मानसिक दबाव में हैं और हम इसमें क्या करें। तो मान के चलिए कि 90% जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे हम बच सकते हैं। आदमी इसमें फंसता तब है जब वो किसी को बताता नहीं है और सोचता है कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो एक मानसिक दबाव वाली बात है। और आज मैंने मीटिंग भी ली है, हमारे अधिकारियों को हमने बताया है कि हम अधिकारी हैं, समाज में हमारा एक रोल है, उस विभाग का हम रोल अदा करते हैं, बट हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं, जिसमें एक ये भी है कि हम सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करें। हम अपने परिवार वालों को, हमारे जो कि परिजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी घर वाले हैं, जो भी हैं, उन सबको बैठा करके सबसे पहले हम इनको डिस्कस करें कि इस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसमें फंसना नहीं है। ये अवेयरनेस की बात है। इसके अलावा हम जहाँ भी जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ पे बैठ करके ऑफिस वालों को हम एकत्रित करें और उनसे हम डिस्कस करें कि भाई ये इस तरह की है अवेयरनेस, आप लोग भी अवेयर हो जाएं, अपने परिवार वालों को अवेयर करें, साथ में आपके जो अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार जहाँ भी आप बैठते हैं इस पर ज़रूर चर्चा करें। इस तरह से ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और अवेयरनेस की कैंपेन, और इसका केवल बचाव अवेयरनेस ही है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा बचाव नहीं है। और दूसरा, इसका जो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने जारी किया है 1930, ये सबको पता होना चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश आप किसी फ्रॉड में फंस भी जाएं, मान लीजिए आपका पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो गया, आपने गलती से कर दिया या उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया, इस नंबर को आप तत्काल खबर करें। वो जो भी बैंक अकाउंट है उसको ट्रेस करके उसको ब्लॉक करेंगे ताकि पैसा वहाँ से निकाला ना जा सके। पर ये सारी बात की चीज़ें हैं। मेरा सभी से, जन सामान्य से, हर व्यक्ति से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवक युवतियां हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा आग्रह है और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सबसे पहले जो +191 के अलावा जो भी नंबर आते हैं, ये मान के चलिए वो विदेशों के नंबर हैं, उनको नहीं उठाना है। इसके अलावा अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए वो बिल्कुल नहीं उठाना है। किसी भी प्रकार का फ़ोन यदि आपको आता है, यदि आपको किसी प्रकार की धमकी दी जाती है या प्रलोभन दिया जाता है या धमकाया जाता है किसी भी प्रकार से कि हम पुलिस से बोल रहे हैं या कस्टम से बोल रहे हैं, इनकम टैक्स से बोल रहे हैं या ईडी से बोल रहे हैं या कलेक्ट्रेट से बोल रहे हैं, तो पहले आप उससे डरें नहीं, आप उनकी बात को समझें और यदि ऐसा लगता है कि ये फर्जी है, आपको धमका रहा है, तो तत्काल उसकी रिपोर्ट करें।